हरे कृष्णा। मैं आपके साथ राधा माधव दास और आज हम कवर करेंगे इस गुप्त वृंदावन धाम का -2 -1 आई मीन टू से जो बेसमेंट है लोअर और अपर बेसमेंट है। लोअर बेसमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीशन की ओर है। अपर बेसमेंट जो है थोड़ा सा अभी काम चल रहा है। तो आज हम श्याम सुंदर प्रभु से जानेंगे कि लोअर बेसमेंट में कितने स्टोर्स प्लान किए गए हैं और क्या क्या चीज प्लान की गई है, पार्किंग का क्या कॉन्सेप्ट है, जो बड़ी पार्किंग है, मल्टी लेवल पार्किंग है 3 लेयर्स में, उसका इससे क्या कनेक्शन है। सो ये सारी चीजें आज हम जानने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए इस एपिसोड्स की जर्नी में और लिए चलते हैं श्याम सुंदर प्रभु के साथ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। तो अब अरे चलते हैं हम बेसमेंट -2 की तरफ। हाँ। और जैसा कि हम सुने कि वो एक लेवल या पूरा कंप्लीट हो चुका है। लोअर बेसमेंट रेडी हो गया है, नीचे चलते हैं। तो हम अगर उसकी डिटेल्स को जान पाए सारा, कहाँ पर क्या क्या है, कितना कितना है। तो अभी हम बेसमेंट में जा रहे हैं। अभी हम टेरेस से बेसमेंट में जाएंगे। छत से। तो मंदिर का जितना जो 7 फ्लोर्स हैं, वो पूरा 7 फ्लोर्स का डेप्थ दिख जाएगा। ये मूवमेंट कंटिन्यूअस है रहेगा जब तक टेम्पल फाइनली इनॉग्रेट नहीं हो जाता। ये लिफ्ट, हाँ। हाँ हाँ हाँ, और उसके बाद फिर सर्विस लिफ्ट में ये स्विच हो जाएगा। करेक्ट। इसको हम हटा के दूसरा लिफ्ट डाल देंगे। ये कंस्ट्रक्शन के लिए लगाया है, तो जब तक मंदिर रेडी हो जाएगा तब तक ये लिफ्ट काफी। मैक्सिमम कितने स्टाफ, मतलब लेबरर्स, इंक्लूडिंग लेबरर्स एंड एवरीथिंग? अभी अराउंड 215 लेबर काम कर रही है। मैक्सिमम हम कितना जाएंगे? मैक्सिमम पीक में कुछ महीने के लिए हम 450-500 तक जाएंगे। ओ, तब बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन होगा लिफ्ट का ना। अभी भी काफी यूटिलाइजेशन हो ही रहा है। अभी हम -2 आ गए। अभी हम -2 आ गए हैं। तो ये एरिया श्री रक्तक गोपाल प्रभु। तो ये एरिया बेसिकली, अच्छा, हम अभी इसको भी क्या कर रहे हैं, जो पूरा बेसमेंट भी है, टोटल हम अराउंड 1000 कार्स और इक्वली अराउंड 700 to 1000 टू व्हीलर्स हम पार्क करने का। 7,000 टू 700 to 1000, हाँ। वो डिपेंड करेगा, बहुत सारे एरियाज निकलेंगे, वो सब अलॉटमेंट सब होने के बाद। तो इतना हम पार्किंग का स्पेस क्रिएट कर रहे हैं ताकि जितने भी लोग मंदिर आए, 1 घंटे में 1500, 1 घंटे में 500 गाड़ियां आएंगे अकोमोडेट कर पाए। तो भी वो हो सकता है। तो उस हिसाब से तो ये सब अलग अलग स्पेसेस हैं। जैसे ऊपर रैंप है, रैंप के नीचे जो स्पेस है उसको हमने ये डेवलप किया है स्टोर्स वगैरह करने के लिए। ओके। तो मंदिर है, इतना सारा एक्टिविटीज है, तो बहुत सारा स्टोरेज स्पेस भी चाहिए होता है। ओके। तो उसके हिसाब से हम और ये गोइंग टू बी परमानेंट, मतलब मास्टर प्लान के हिसाब से स्टोरेज अब शिफ्ट होने शुरू हो गए हैं? हाँ, या फिर क्योंकि पूरा रेडी है पेंट के रक्त साथ? का प्रभु है। तो अभी तो ये वाले जो स्टोर्स हैं, स्टोर देख भी सकते हैं, मेंटेनेंस स्टोर है वहाँ में काफी सारा। हमने वैसे प्लान किया था हर एक डिपार्टमेंट के ऑपरेशंस को कवर करने का। हाँ, अरे वो अरे छगनलाल, अरे छगनलाल। तो हमने ऑलरेडी प्लान किया था कि डिपार्टमेंट्स के ऑपरेशंस को कवर करने का हाँ, फ्यूचर में। कंस्ट्रक्शन सो के दिस लिए इज जो भी मटेरियल चाहिए, स्टोर ऑफ गुप्त वृंदावन धाम, जो कि शिफ्ट हुआ है -2 में और अभी अरेंजमेंट चल रहा है, सेग्रीगेशन चल रहा है। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड मटेरियल स्टॉक करने के लिए हम ये सब जगह बनाई है। तो ये फ्लोर रेडी है। ये ड्रेनेज सिस्टम। हाँ, तो इन केस कुछ पानी आ गया तो वो सब ऑटोमेटिकली ड्रेन हो जाएगा और हम निकल डस्ट को कैसे कंट्रोल करेंगे? एक मशीन्स होते हैं, हाँ। स्वीपर मशीन्स होते हैं, उसमें वैक्यूम सक्शन लगा रहता है। रिसेंटली हमने एक कंपनी को शॉर्ट लिस्ट किया है, तो उनसे ऑर्डर करेंगे, आ जाएगा। तो ये ये लोअर अभी अलॉट हो गए हैं ऐसा? हाँ, कुछ
मेंटेनेंस के सामान, कुछ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सामान जो है उन सबको हम रखना शुरू कर दिया है। तो क्योंकि स्पेस चाहिए ना कंस्ट्रक्शन का सामान रखने के लिए भी, सो हाँ, या तो आप कैंपस के बेसिकली बाहर ये फ्लोर हमने जो बेसमेंट्स है ना उसको हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ओके। जो टेम्पल हॉल के नीचे हैं वो इंटरनल यूटिलाइजेशन के लिए है। ओके यहाँ हम बाहर के गाड़ियां अलो नहीं करेंगे और ओके बाहर के मटेरियल्स वगैरह भी अलो नहीं करेंगे। ओके। ये टेम्पल का जो यूज होगा ऑपरेशनल, सिर्फ वही सामान हम रखेंगे। तो इसलिए इवन व्हीकल भी टेंपल के ही, हाँ, अक्षय पात्र के जो गाड़ियां हैं स्टाफ। और स्टाफ, हाँ, मंदिर के गाड़ियां मान लो मोस्टली, हाँ। तो वही हम यहाँ रखेंगे। और गाड़ियां भी कम से कम पार्किंग रखा है हमने। मेन तो स्टोर्स बनाया है, स्टोर्स हैं और यूटिलिटी एरियाज हैं, वो सब हमने यहाँ बनाया है क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमें मटेरियल भी स्टोर करना ही है। तो कार उसमें सब- एंट्री है, कार एंट्री। हाँ, ये रैम्प्स हैं, तो व्हीकल्स जो भी बेसमेंट में आएंगे ये रैम्प्स के थ्रू ही आएंगे। जैसे अपार्टमेंट्स, मॉल्स में हम देखते हैं इतना बड़े रैम्प्स होते नहीं हैं, हमने यहाँ काफी बड़ा वाइड रैम्प्स रखे हैं, जस्ट सम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू भी। मेजर सेफ्टी मेजर। जब क्राउड भी होता है, जन्माष्टमी में थोड़ा हेवी ट्रैफिक भी है, तो भी हम उसको मैनेज कर सके, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर सेफ देन सॉरी बोलते हैं ना, उसके हिसाब से इवन दो इट इज नॉट वेरी एसेंशियल, वेरी रिक्वायर्ड, फिर भी हमने थोड़ा हायर साइड में जाके ही हमने ये चीजों को अभी हाँ, जिस तरह से मैं देख पा रहा हूँ कि अंडरग्राउंड जो बेसमेंट है, हाँ, उसके सेंटर में तो रूम्स बने हुए हैं, और राइट बाउंड्री हमने छोड़ी है मूवमेंट के लिए, is it? राइट, ऑलमोस्ट उसी तरीके से है। तो व्हीकल का जो मूवमेंट है उसके लिए हमने रोड्स छोड़ दिया है। बचा हुआ एरियाज में अभी हम अपर बेसमेंट में आ गए हैं, यहाँ -1। -1 में आए हैं, यहाँ काम चल रहा है। जैसे ये जो काम चल रहा है ये बेसिकली MEP के सर्विसेज के लिए है। ओके। तो ये ABS कंपनी है जो मेंटेनेंस का पूरा काम कर रहे हैं अपने यहाँ। तो ये भी एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, तो उनको हमने लिया है ये कामों के लिए। यहाँ भी कुछ स्टोर्स, कुछ क्या क्या हाँ, यहाँ स्टाफ डाइनिंग है, यहाँ से चलते हैं। अपने मंदिर में जो काफी सारे लोग स्टाफ जो काम करते हैं ना, उनके लिए डाइनिंग एरिया है। ओके। सो इट विल बी लाइक सिटिंग एंड हैविंग। हाँ हाँ, तो हमने अलग अलग लोगों के लिए जैसे ब्लू कॉलर्ड स्टाफ के लिए अलग किया है, व्हाइट कॉलर्ड स्टाफ के लिए भी थोड़ी छोटी सी जगह बनाई है। और ये पूरा किचन रिलेटेड एक्टिविटीज है, किचन का स्टोर्स हैं, स्टाफ के लिए चेंजिंग एरियाज हैं। अच्छा, बिकॉज इट इज आल्सो रिक्वायर्ड ना, सम पीपल वियर धोतीज। हाँ, जो गार्बेज डिस्पोजल है और जो भी स्टोर्स का मटेरियल आता है वो यहाँ आता है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है। सिक्योरिटी हर मटेरियल को चेक करेगा, क्वालिटी तो भूल-भुलैया लग होगी। अभी तो ऑब्वियसली ऐसा ही लगेगा आपको। तो वो सब अच्छे से डिजाइन किया हुआ है। एक कंसल्टेंट है किचन एंड फैसिलिटीज डिजाइन करने के लिए, कंसल्टेंट भी हमने हायर किया है। उन्होंने ये पूरा डिजाइन किया है। तो डस्टबिन के लिए अलग लोडिंग एरिया है, फ्रेश मटेरियल के लिए अलग लोडिंग एरिया है, ताकि क्रॉस कंटामिनेशन ना हो। हाँ। सर्विस लिफ्ट के बिल्कुल बगल में गार्बेज स्टोरेज एरिया है, तो वो स्टोरेज एरिया भी उस हिसाब से डिजाइन किया है कि कुछ उसमें जो बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह बाहर भी ना जा पाए, वो अंदर ही रहे। वहाँ एग्जॉस्ट सिस्टम लगा दिया है, कभी उस कमरे से हवा बाहर नहीं जाएगा, हवा खींचेगा ही वो। तो दरवाजा खोलते ही वो हवा खींचेगा, नेगेटिव प्रेशर बोलते हैं। वो कमरे में नेगेटिव प्रेशर होगा गार्बेज स्टोरेज स्पेस में,
तो नेगेटिव प्रेशर होने की वजह से जब भी दरवाजा खोलेंगे अंदर से हवा बाहर नहीं जाएगा, बाहर से हवा अंदर ही आएगा। अंदर ही आएगा। तो वो अंदर आएगा और वो सक्शन करके एक फिल्टर लगा के हम उसको बाहर कर देते हैं। तो उस तरीके से छोटे छोटे जो रिक्वायरमेंट्स है वो सब हमने कंसिडर किया है। हाँ, अभी प्लास्टर वर्क तो बहुत फास्ट चल रहा है ना? प्लास्टर वर्क सब बहुत फास्ट नहीं, हाँ चल रहा है। और पूरा अभी- ऑलमोस्ट कंप्लीट है। हाँ, तो अभी जैसे मैंने बताया आपको, थोड़े समय में और ज्यादा लोग आना शुरू करेंगे। एट द पीक हम सोच रहे हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा जब कम से कम 450-500 लोग काम करेंगे। तो आफ्टर 6 मंथ्स कह सकते हैं हाँ, 6 मंथ्स 4 मंथ्स के अंदर अंदर के अंदर अंदर जितने लोग, वो और इस planning- समय शायद 24 आवर्स भी शुरू हो जाएगा काम। हाँ, अभी भी ऑलमोस्ट 2 शिफ्ट्स में काम चल रहा है। ओके, अभी भी 2 शिफ्ट्स में काम चल रहा है, बाद में 24 आवर भी 24 आवर मींस 3 शिफ्ट्स में। 3 शिफ्ट्स में हो जाएगा। हाँ, Thank you so much though for covering this underground. हरे कृष्ण। Hare Krishna though. We'll meet in the next episode with the next detail. डेफिनेटली, Hare Krishna. हरे कृष्ण। Thank you. Hare Krishna.